हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। कुछ लोग की दिवाली नहीं अच्छी गई होगी, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में होंगे, वो सोच रहे होंगे। क्योंकि हम लोग की दिवाली तभी होती है जब हमारा कुछ जो हम काम करते हैं, जो हम एग्ज़ाम देते हैं, जो हम कर रहे हैं उसमें अगर अच्छा होता है तभी हमारे त्यौहार जो हैं वो अच्छे से हम सेलिब्रेट कर पाते हैं, वरना हमारा मन जो है वो थोड़ा थोड़ा दुखी ही रहता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा काजल लगाया, क्योंकि मैंने रात में बहुत ज़्यादा लगा लिया था और वो छूटा ही नहीं बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें हैं, त्योहार हो गया है अच्छे से। और जो मेन जो समस्या अभी भी बनी हुई है वो है फाइनल आंसर की के बाद क्या कुछ कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, स्टूडेंट कितना ज़्यादा परेशान है। और हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये फाइनल आंसर की के बाद जो कि हम एक सुकून ढूंढ रहे थे कि चलो पता चल जाएगा कि किसका अच्छा हुआ है, मतलब किसका अच्छा है, कट ऑफ में कौन है कौन नहीं है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो पूरी चीज़ें एकदम घुमा दी गई हैं, समझ से ही परे हो गई हैं कि क्या हम कैसे माने क्या नहीं माने, कि कैंसल क्वेश्चन का क्या प्रोसेस है, या फिर जो दो दो तीन तीन ऑप्शन दे दिए गए उसका क्या मतलब निकलता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है इस वजह से कि जब वो जब वहाँ पे जैसे उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो रीजनिंग में दो दो ऑप्शन निकल के आ रहे थे, तो वो टिक नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा हम सही माने कौन सा नहीं। दो मेथड से दो तरीके से वो क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा ऑप्शन हम सही मान के टिक लगाए। उनको लग रहा था कि अगर हम बी मान लेंगे और पता चला सी ऑप्शन हो गया तो हमारा गलत हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग स्किप कर दिए वो क्वेश्चन, उन्होंने वो क्वेश्चन किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और उनको इस चीज़ में बहुत लॉस हो गया है, सच में बता रही हूँ कि उनको इतना ज़्यादा मतलब वो अफ़सोस कर रहे हैं, होता नहीं कि क्योंकि एक-एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक-एक क्वेश्चन का अपना एक अलग महत्व होता है, कितने लोग का सिलेक्शन पॉइंट से रुक जाता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग इतना ज़्यादा, उनको सबसे ज़्यादा लॉस फ़ील हो रहा है, वो लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि अगर हम 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ थे और हमने ना बी म लगाया ना सी लगाया, और लास्ट में भर्ती बोर्ड ने क्या किया कि दोनों ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए, बताइए। मतलब ये भर्ती बोर्ड की ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो 2-2 ऑप्शन 3-3 ऑप्शन दे रहा है। तो जिन्होंने टिक किया था, जिन्हें सस्पेंस में लग रहा था, जो आंसर के आने के बाद ऑब्जेक्शन किए थे, उनका तो सही हो गया। बट जिन्होंने किया ही नहीं डर की वजह से कि हमारा गलत हो जाएगा, फिर हमारा लॉस हो जाएगा, तो उनको ऑलरेडी लॉस हो गया इस चीज़ से कि उन्होंने जब सॉल्व नहीं किया और भर्ती बोर्ड ने 2 ऑप्शन दे दिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और रही बात कैंसल क्वेश्चन की, तो कैंसल क्वेश्चन मैंने भी बताया था कि मेरे शिफ्ट में जो है वो 4 क्वेश्चन कैंसल कर दिए गए हैं। तो उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा, बट वो जो होता है ना कि उसमें से जो 2 क्वेश्चन थे उसके पूरे-पूरे नंबर मिल रहे थे। पूरे मतलब आप समझ सकते हैं, पूरे नंबर मिल रहे थे। 2 एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिल रहा था, बट अब क्या होगा कि अब पूरे नहीं मिलेंगे, फुल मार्क में नहीं मिलेगा। अब आपको वही फ़ॉर्मूला के आधार पे रख के मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब करने वाली है। और बहुत सारे लोग हैं वो रनिंग जो है अपनी बहुत कम कर दिए हैं, इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। और पता है ग्राउंड पे जाने के बाद हर एक स्टूडेंट आपस में चर्चा यही करता है कि क्या भाई हमारा हो जाएगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, या तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं, तुम्हारे कट के कितने नंबर बन रहे हैं। और अभी तक कमेंट आ रहा है मेरे पास कि आप अपने नंबर नहीं बताइए। जैसे कि मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपने पूरे नंबर रखे हैं आप लोग के सामने। बट मुझे लगता है कि वो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, आधी वीडियो देख के वो स्किप कर देते हैं और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पे मैंने उन्हें बात बताई है। तो कृपया पूरी वीडियो देख लिया करिए आप 2-4 मिनट का समय निकाल के, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिर आपको कमेंट में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरे कितने नंबर हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग कर लिया करिए। और रेडियो ऑपरेटर का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट अब मुझे जो मैंने वीडियो देखी कई सारे सर लोग की, तो वो बता रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर में भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। तो वही वहाँ पे मतलब हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए क्योंकि वहाँ इतनी संख्या में फॉर्म नहीं थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में फॉर्म थे, तो सब लोग अब नोटिस कर रहे हैं ये चीज़ कि क्वेश्चन कैंसिल कर का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट निकल के आ रही है कि कट ऑफ पर इसका कितना असर रहेगा। क्योंकि कट ऑफ जो है वो पहले लोग अनुमानित बता रहे थे कि इतनी जाएगी या इतनी जा सकती है, इतने पे संभावना है। बट अब क्या है कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैंसल क्वेश्चन के बाद आखिरकार कैसे नंबर बनाएँगे या नॉर्मलाइज़ेशन किस तरह से देंगे। क्योंकि
एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइज़ेशन बताना थोड़ा-सा संभव रहता है कि लोग बता सकते हैं, एक अनुमानित बता देते हैं कि हाँ, इतना नॉर्मलाइज़ेशन मिल सकता है। बट अब क्या है कि नॉर्मलाइज़ेशन बताना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि शिफ्ट का जो है वो बहुत अप डाउन हो गई हैं चीज़ें। 23 की शिफ्ट को क्या है, 23 की शिफ्ट वाले को मैंने पहले भी बताया था कि उनको थोड़ा-सा लॉस देखने को मिलेगा, कि उनके नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुए हैं, बट इंक्रीज़ होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे गलत प्रश्न उसमें नहीं निकल के आ रहे हैं। अब रही अगर क्या 31 शिफ्ट वालों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। जो 7 क्वेश्चन कैंसल हुए हैं, उनके फुल मार्क नहीं मिलेंगे, और उनके जितने भी मतलब मार्क मिलेंगे वो फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा उनको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट एक जो नॉर्मलाइज़ेशन बनता है वो एवरेज स्कोर के आधार पे बनाया जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से चीज़ें, मतलब किस तरह से नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस बनेगा और कैसे वो नॉर्मलाइज़ेशन देंगे। क्योंकि ये समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है सब शिफ्ट को देखते हुए। और अब एक चीज़ और बात करते हैं कठिन शिफ्ट और हार्ड की। तो देखिए, कठिन शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट ये अब अलग चीज़ हो गई है। इस पे बहुत ज़्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी आसान थी, तुम्हारी आसान थी। क्योंकि देखिए, अपनी-अपनी शिफ्ट सबको कठिन लगती है, ये बात रियल है, जेन्युइन है एकदम, कि अपनी शिफ्ट जो है वो सबको टफ़ लगती है। मुझे अपनी शिफ्ट टफ़ लगती है। मैं और 23 शिफ्ट का, जब मैंने 23 शिफ्ट का पेपर देखा था, तो मुझे लगा था कि मैं 100 क्वेश्चन तक तो कर सकती हूँ इसमें, ठीक है? बट जब मैंने अपनी शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया, जब मैं वहाँ बैठी, तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व देखने में और सॉल्व करने में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो पेपर दूर से देख रहा है, जैसे आप लोग के आसपास ऐसे लोग होंगे जो बहुत अपने आप को ज्ञानचंद समझते होंगे। जब वो पेपर देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि अरे ये क्या, ये मैथ, अरे एकदम हाथ की मैल है, इसको तो मैं ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दूं, बस मुझसे अभी हो जाएगा। तो वो सिर्फ कहते हैं, जब वहाँ पे वो बैठेंगे, वो करेंगे, तब उन्हें फील होगा कि हाँ, क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरह से चीज़ें हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को करना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब जो कट ऑफ की मेन बात करें कि कट ऑफ पे कितना असर होगा, या फिर कट ऑफ क्या बहुत हाई हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी, किस तरह से रहेगी। तो देखिए, मुझे जहाँ तक अभी तक समझ में आया है, सबकी वीडियोज़ देख के, सबकी बातों को समझ के, या थोड़ा बहुत अपना भी जो थोड़ा-सा मेरा, जितना भी मैं इसमें समझ सकती हूँ उसको समझ के, मुझे यही चीज़ समझ में आई है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है? इसलिए नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि नंबर देखिए सबके माइनस में ही हुए हैं। प्लस में कुछ लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ है कैंसल क्वेश्चन का, कुछ ही लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि देखिए ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन कैंसल हुए हैं। अब बताइए, मेरे शिफ्ट में जो 2 क्वेश्चन थे हिंदी के, दोनों ईज़ी थे, और वो सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है होगा। मतलब बहुत बहुत रेयर चांस है कि कोई कहे कि मैंने ये दोनों क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे। ऐसा कोई मिला ही नहीं है अभी तक। मैं चाहे इस पे कमेंट में देख लूँ, चाहे मैं सामने से पूछ लूँ किसी को, या कहीं से भी कुछ भी, आप खुद समझ रहे होंगे कि जो दोनों हिंदी के क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और एक जो रीज़निंग का क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, तीनों क्वेश्चन सब लोगों ने अटेम्प्ट किया था, सभी ने अटेम्प्ट किया था। दोनों हेडमास्टर वाला भी ईज़ी वे में ही था। अब देखिए, कैंसिल होने के बाद भले हम उसको कह दें कि अरे ये पता नहीं कैसे, बट वो हम उसको ईज़ी ही मान के चले थे कि ये ईज़ी प्रश्न है। उसके बाद जो दूसरा था अचल वाला, उसको भी हम आसान ही रखेंगे कि ये भी आसान था। और एक रीज़निंग का जो था, वो तो क्वेश्चन मान लीजिए कि वो रॉन्ग, मतलब वो गलत, उसका ऑप्शन ही गलत थे सारे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, सबको पता होगा कि इसका क्या होगा। तो उनको उसी हिसाब से फ़ायदा मिलेगा जिस हिसाब से उनके सही उत्तर होंगे, उस हिसाब से उनको उसका नंबर दिया जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि सबको 4 नंबर है, तो मतलब 4 क्वेश्चन है तो सबको एक समान नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके सही प्रश्न के अकॉर्डिंग उनको नंबर दिया जाएगा। और एक एक कल सिस्टर हैं, वो मुझसे कमेंट में पूछ रही थी कि क्या ये क्वेश्चन माइनस करके तब सही प्रश्न निकाले जाएँगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, माइनस नहीं किया जाएगा। आपने जितने पहले सही प्रश्न किए थे, वही सही प्रश्न आपके काउंट होंगे, उसको माइनस नहीं किया जाएगा कि आपने 85 किया था प्रश्न और 4 आपके कैंसिल हो गए, तो 81 करके तब फिर आपका सही निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ऐसा नहीं होगा। लोगों ने बताया भी, मैंने खुद भी देखा, ये चीज़ समझा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो यही सारी चीज़ें हैं कि अब वो मेन जो है वो फाइनल रिज़ल्ट का वेट है सबको, कि फाइनल रिज़ल्ट देखिए क्या कैसे बन के आता है, किस तरह से नॉर्मलाइज़ेशन रखा जाता है, किस तरह से कट ऑफ बनाई जाती है। और मैं यही आशा करती हूँ, अपने मन में प्रार्थना भी करती हूँ कि एकदम रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव वे में रहे। कहीं भी किसी तरह से ये चीज़ें ना निकल के आएँ कि भर्ती को कोर्ट में भेजने की गुंजाइश हो, या फिर कट ऑफ को इधर-उधर रखा जाए, या फिर किसी भी शिफ्ट के साथ अन्याय हो, कि 23 वाले ये कहें कि मेरे साथ अन्याय हो गया, या 31 वाले ये कहें कि मेरे साथ गलत हो गया है। तो मतलब क्योंकि भले ही शिफ्ट अपनी-अपनी थी, बट एग्ज़ाम जो था वो हमारा ही था, पूरा एग्ज़ाम, ठीक है? शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बाँट नहीं सकते, सारे शिफ्ट को एक समान लेके चलना है, क्योंकि किसी के साथ भी अगर गलत होगा तो वो सारी शिफ्ट के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट के साथ गलत होगा। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, मेरे मतलब मैं यही आशा करती हूँ कि ना हो, रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आ जाए, और सबका सिलेक्शन, मतलब जिनका चांस हो, जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया था, जिनकी अच्छी मेहनत हो, उन सबका सिलेक्शन हो जाए। और एक चीज़ की कट ऑफ लो, मतलब हाई ना हो जाए। अगर नॉर्मलाइजेशन इन्होंने अच्छा दिया तभी कट ऑफ हाई जाने की चांसेस हैं, वरना कट ऑफ हाई जाने के चांसेस अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की चीज़ें बन गई हैं कैंसल क्वेश्चन को लेके, या कुछ गलत प्रश्नों को लेके, मतलब ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं लगता कि कट ऑफ जो है वो हाई बनेगी, क्योंकि कट ऑफ हाई बनेगी तो ये नॉर्मलाइजेशन अपना बढ़ा के देंगे। और नॉर्मलाइजेशन बढ़ा के ये फिर ये नहीं कि किसी एक ही शिफ्ट को बढ़ा के देंगे, ऐसा नहीं है। ये अपना एवरेज स्कोर रखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इनको नॉर्मलाइजेशन देना पड़ेगा। तो देखिए, भर्ती बोर्ड का जो अभी तक का प्रोसेस है वो ना तो फर्स्ट आंसर की आने पे समझ में आया था, ना सेकंड में समझ में आया था। फर्स्ट में इतनी सारी मिस्टेक थी, मैंने पहले भी बताया, आप लोगों ने भी चेक किया होगा कि इतनी माइनर माइनर मिस्टेक थी कि बताइए, गलत ऑप्शन दे दे रहे हैं, गलत उत्तर दे दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, फिर फाइनल आंसर की आई तो उसमें इतना इतना ज़्यादा घचर-पचर हुआ कि कैंसल, ये सारी चीज़ें। तो अब रिज़ल्ट का जो है वेट करिए आप लोग। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब मैं रनिंग बंद कर दूँगी। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रही थी कि वो रनिंग बंद बंद कर देंगी, वो नहीं रनिंग करेंगी। तो देखिए, निराश मत होइए, रिज़ल्ट जो है फाइनल आंसर की आ गई है तो बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है कि 2-3 दिन, 4 दिन समय लग जाए, बट इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिज़ल्ट आने में, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जिस तरह से आप अपनी रनिंग पहले करती थी उसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि रनिंग छोड़ देंगी तो अगर नंबर आ गया तो आपका ही लॉस हो जाएगा। और रनिंग एक बार छोड़ देने पे जब दोबारा हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी फिर से ही वही हालत हो जाती है जो हम पहली बार में हमारी होती है, ठीक है? तो रनिंग अपना स्किप मत करिए। आप टाइम नहीं लगा के दौड़ना चाहती तो मत दौड़िए, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, लेकिन रनिंग को ऐसे ये नहीं कि छोड़ दीजिए रनिंग। छोड़ देंगी तो क्योंकि कट ऑफ क्या हो सकती है आप समझ ही नहीं है, कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। अब बस वेट करना है रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट फाइनल बन के आ जाए तभी चीज़ें एकदम साफ़ हो जाएँगी। तो आप लोग रनिंग मत छोड़िए, रनिंग छोड़ देंगी तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और इतनी दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी जो आप लोगों ने इतनी दिन की थी। तो थोड़ा बहुत रनिंग जाते रहिए, सुबह शाम जब भी आपसे आपका बन पाए, कंफर्ट हो, आप उसमें जाइए, अपना एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, और कॉन्फिडेंस में अभी भी रहिए, ठीक है? परेशान मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए, किसी की बातों में तो बिल्कुल भी मत आइए। मैं तो किसी की बात में नहीं आती, चाहे वो कोई मुझे गलत कमेंट करे, चाहे कोई मुझे आके सामने से बोल दे। भाई, मैंने कहा कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उस हिसाब से एग्ज़ाम दिया, अपना अटेम्प्ट किया, और अब जो होना होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल मेहनत थी, जितनी मुझसे बन पाई मैंने की। अब उसमें कोई गलत कमेंट करे, गलत प्रतिक्रिया दे अपनी, गलत टिप्पणी करे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि उनकी बातों को बोलने वाले जो होते हैं वो बेकार होते हैं। आप हमेशा सोच लीजिए, एक अच्छा इंसान आपको कभी गलत नहीं बोल के जाएगा, क्योंकि वो फिर अच्छा काहे का हुआ अगर वो आपको गलत बोल के चला गया। तो आप बोलने वाले पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने रनिंग पे, कोई भी आपको भ्रमित करे बिल्कुल भी मत होइए। जो आपका मन कहता है, जितना आप कॉन्फिडेंस में रह सकती हैं, जितना मोटिवेट रह सकती हैं, वैसे रहिए, और एकदम पॉजिटिव वे में अपना काम करिए, ठीक है? और रिज़ल्ट का वेट करिए, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी।